हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 1 हमने करवा दिया था। वो एक्चुअली 5 प्रॉपर्टी था जो आपका एप्लीकेशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स का उसी पे बेस्ड आपका प्रॉब्लम्स है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड दोस्तों के पास शेयर करें और कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और जितने भी फूरियर ट्रांसफॉर्म के जितने भी टॉपिक है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो मैंने सारे डाल रखे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट, फूरियर ट्रांसफॉर्म का प्लेलिस्ट और लेप्लास ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स लेप्लास और जितने भी टॉपिक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक थर्ड के, वो सारे अपलोड हैं, आप जाके देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो टॉपिक क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक है फूरियर ट्रांसफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। ओके, इसका हमने प्रॉब्लम 1 देख लिया था। प्रॉब्लम 2 देखेंगे। प्रॉब्लम 2 में क्या कह रहा है, सॉल्व द इक्वेशन डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू डेल स्क्वायर यू बाई डेल एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है ये कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन टाइप प्रॉब्लम है। जो इस टाइप की कंडीशन के फॉर प्रॉब्लम आए तो आपको कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करना है वो सब ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो एक्स ग्रेटर देन 0 एंड टी ग्रेटर देन 0। ओके, सब्जेक्टेड टू कंडीशन। कंडीशंस हैं 3 कंडीशन आपका दिया हुआ। कंडीशन पहला आप यू इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 टी ग्रेटर देन 0। ओके, दूसरा कंडीशन है यू आपका 1 जब होगा, कब होगा, जब एक्स का वैल्यू 0 से 1 हो गया। ओके, और जब 0 कब होगा, जब आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो व्हेन टी इक्वल टू 0, ठीक है। और थर्ड कंडीशन आपका यू ऑफ एक्स कॉमा टी इज़ बाउंडेड। ओके, तो ये तीनों कंडीशन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमें दिया हुआ है उसको लिख लेना होता है ना, एज इट इज़। ये आपका एग्ज़ाम में शायद 14 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है, सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपका, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन दिया वो उस इक्वेशन को लिख लेंगे। डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हमने लिख लिया। अब ये ध्यान में रखना है कि ये कौन से प्रॉपर्टी में आता है, ठीक है। तो मैंने आपको 7 प्रॉपर्टी पढ़वाया था, 7 प्रॉपर्टी पढ़ाया था, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये सारे प्रॉपर्टीज़ थे, दिख नहीं रहे ना, अच्छा दिखेगा, दिखेगा दिखेगा, एक सेकंड दो मुझे, ठीक है, दिख गया। चलो ये देखो, ये जो मैंने प्रॉपर्टी बताया था, इसी प्रॉपर्टी को 1 2 3 और 4 और 5 है, ठीक है। 5 प्रॉपर्टी टोटल है। आपको पाँचवा भी दिख रहा होगा, दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टी जो है मैंने एक्चुअली में बता रखा है पहले भी, इस सारे प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन करवा रखा है, बट आपको पहचान करना होगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। सिंपल जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया तो आपको कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करना है वो चीज़ ध्यान रखने के लिए इस प्रॉपर्टी को पढ़ाया जाता है। ओके, तो वो सब देखो, अभी हमारा क्वेश्चन जो आ रहा है, ठीक है, इस कंडीशन में है। तो इस कंडीशन, ये जो कंडीशन सब दिए हुए हैं वो आपको कंडीशन देखना होगा कि कहाँ पे मैच कर रहा है। तो आपको ये फर्स्ट कंडीशन में ही दिख जाएगा, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में ही दिख जाएगा। कैसे पता चला कि फर्स्ट कंडीशन ही है, देखो यहाँ पे u इक्वल टू 0 है ना, तो u इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू अगर 0 दिया हुआ है मतलब तो ये पूरे फंक्शन का ही ना वैल्यू है। तो ये समझ में आया, तो ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका इनफाइनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इसी का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म का। चलिए, तो प्रॉपर्टी 1 का था, तो चलिए हमने देख लिया। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो, अब जैसे कि हमको पता है u ऑफ एक्स कॉमा टी एंड u 0 कॉमा टी इक्वल टू 0 है, इज़ गिवन, सो वी अप्लाई फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ये फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ मतलब इनफाइनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है इसका मतलब, ठीक है, समझ में आया। तो देखो इसमें अब करना क्या है, हमें इंटीग्रेशन कर देना है बोथ साइड, ठीक है, मतलब सॉरी, फूरियर ट्रांसफॉर्म लगा देना है दोनों में, दोनों साइड, ठीक है। तो अगर लगाते हैं तो देखो एफ ऑफ एस ये सॉरी एफ स्क्रिप्ट एस, ये आपका एज इट इज़ आ गया। ये हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसका भी और इसका भी कर दिया। अब देखो करना क्या होता है, इसमें क्या करेंगे, ये जो डेल बाई डेल टी जो है इसको हमने बाहर ले लिया, एफ ऑफ यू सब्सक्रिप्ट एस को हमने साथ में ले लिया। देखो
है ना। इसको और इसको हमने यहाँ पे ले लिया। अब ये जो डेल बाई डेल टी है इसको हमने डी बाई डी टी लिख दिया, क्योंकि देखो हमको पता है, क्या पता है कि हम लोग यहाँ पे डेल बाय डेल टी अगर रहे तो हम लोग डी बाई डी टी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इसके इक्वल टू में। इसीलिए हमने इस डेल बाई डेल टी को डी बाई डी टी कर दिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। देखो, और अब दूसरा, ये जो पूरा फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन का इतना वैल्यू होता है। कैसे होता है, जब आप सॉल्व करोगे ना इसको फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो ये आपका ये वाला आएगा फॉर्म, ठीक है। यही वाला वैल्यू को हमने क्या किया, ये देखो एज इट इज़ है, इस इतने के इक्वल टू में इतना है, तो यहाँ पे ये सेम दिख रहा है, तो इसके जगह पे हम लोग ये लिख दिया है ना, और इसमें और कुछ नहीं किया, ठीक है। जब ये आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म करोगे ना इसका डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर का, तो आपका ये सेम आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो कर दिया हमने। अब देखना है कि ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को, इसका हमने ज़ीरो कर दिया। क्यों ज़ीरो कर दिया, देखो इस पूरे को ज़ीरो कर दिया। क्यों ज़ीरो कर दिया दिखाता हूँ आपको। अगर u है ना, तो u फर्स्ट कंडीशन में आपको दिख रहा है कि u इक्वल टू ज़ीरो है ना। देखो यहाँ पे u इक्वल टू ज़ीरो, तो अगर u इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, u इक्वल टू अगर ज़ीरो है तो हमने क्या किया, u इक्वल टू ज़ीरो रख दिया। अगर ज़ीरो रख दिया तो ये पूरा फंक्शन ज़ीरो मीन्स ये भी ज़ीरो, तो ये पूरा ज़ीरो हो गया। बच्चा हमारा जो, उसको एज इट इज़ लिख लिया, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एफ ऑफ एस अगर ये इस तरह से रहे तो आपको यू बार एस लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका इसी के इक्वल टू में, इसीलिए हमने इस पूरे फंक्शन को ये लिख दिया। अब यहाँ भी दिख रहा है तो यहाँ भी हमने सेम वही लिख दिया है ना, और बाकी जो माइनस एस स्क्वायर था एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि वैल्यू ज़ीरो क्यों हुआ और ये यू बार ऑफ एस क्यों हुआ, ठीक है, एस क्यों हुआ, ठीक, समझ में आ गया। अब करना क्या है, कुछ नहीं, बस सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। देखो क्या करेंगे, अब हम लोग डी टी को हम लोग क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, और ये यू बार एस को हम लोग नीचे ले आएंगे। तो देखो हमने डी टी को यहाँ पे ले गए, और यू बार एस को हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। ये लाने के बाद ये क्यों किए, अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, और ये करना ज़रूरी है। अब ये देखो, ये करने के बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है बहुत साइड, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन ले लेंगे। जब इंटीग्रेशन ले लेंगे तो देखो क्या होता है इंटीग्रेशन वन बाय, ये हमने वन बाय यू बार एस कर लिया, इंटू ये डी टी लिखते थे ना, तो टी की जगह पे मान लो ये आ गया, ठीक है। तो डी यू बार एस के रिस्पेक्ट में हम लोग को इसको इंटीग्रेट कर देना है, माइनस एज इट इज़ एस स्क्वायर इंटीग्रेशन दे दिए हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन लेना था इसलिए, और डी टी को लिख लिए, ठीक है। अब देखो काम करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लो। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन वन बाय एक्स रहे तो लॉग एक्स हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। इसीलिए हमने क्या किया, लॉग ये जो था एज इट इज़ हमने एक्स की जगह पे यू बार एस लिख लिया, इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर टी हो जाएगा, प्लस इस देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। कांस्टेंट क्यों आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं होने का मतलब होता है कि एक कांस्टेंट आपका सी आता है, बट हम लोग सी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखो इधर लॉग है तो इधर लॉग में ही लेंगे, तो लॉग सी हमने ले लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे क्या, ये सी जो है ना, लॉग वाले लॉग के साथ ले जाते हैं फंक्शन को, ठीक है। इसलिए हमने लॉग यू बार एस माइनस लॉग सी कर लिया, इसको ले गए प्लस में था, इधर माइनस में चला जाए, इक्वल टू ये एज इट इज़ आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया। अब देखो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। देखो लॉग मान लो ये ए है और इसको बी मान लो, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, ये अगर फॉर्मेट में रहे तो लॉग ए बाई बी हो जाता है। इसीलिए हमने क्या किया, लॉग ए बाय बी, तो ए हमारा यू बार एस बाय सी था, ठीक है। बी हमारा क्या था यहाँ पे सी, और ये हमारा ये आ गया, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। ये एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करेंगे, इस लॉग को हम लोग हटाना है, तो लॉग को हटाएंगे, जब इधर लेके जाते हैं लॉग को हटा देते हैं तो ये आपका एज इट इज़ आ जाएगा, आ गया इक्वल टू। अब यहाँ जब लॉग को हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पे एक ई आ जाता है, ई के पावर, ये जो यहाँ पे जितना भी रहेगा वो पावर में चला जाएगा, किसके, ई के, तो ई टू द पावर माइनस एस स्क्वायर इंटू टी हो गया, ठीक है, ये आ गया एज इट इज़। अब क्या करेंगे, सी को भी हम लोग उधर ले जाएंगे, सिर्फ इतने को रख लेंगे, ठीक है, इतना को रख लेंगे। तो इसको सी को हमने सी को उधर ले गए, तो ये एज इट इज़ आ गया। अब आने के बाद क्या करेंगे, देखो ये जो फंक्शन है आपका, ये फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, यू बार एस कॉमा टी, ठीक है।
इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसीलिए हमने ये चीज़ लिख दिया है और एज इट इज लिख दिया। अब इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब क्या करते हैं, ये जो टी है उसके जगह पे हम लोग 0 पुट कर देते हैं। 0 पुट करने से क्या होगा वो देखते हैं। पुट टी इक्वल टू 0। ठीक है, ये एज इट इज रख देंगे। टी के जगह पे 0 हो गया, इक्वल टू सी। ठीक है, अब देखो इस वैल्यू को हमने गायब कर दिया। यहाँ पे गायब नहीं हुआ एक्चुअली में, देखो क्या हुआ, e⁻⁻s² इंटू टी के जगह पे 0 रख देंगे। अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 होगा, तो क्या हो जाएगा, e⁻−0 भी मल्टीप्लाई होगा तो 0, और ये e⁻0 रहे तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। इसीलिए हमने क्या किया 1 लिया। 1 को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, चलिए अभी इक्वेशन हम लोग 2 तो देख लिया। अब आगे देखते हैं क्या करना है ना। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अब। ठीक है, अब फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको एज इट इज़ आपको फॉर्मूला तो पता ही है। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या क्या होता है, f(s) स्क्रिप्ट s रहेगा तो मतलब साइन का, अगर c रहे तो कॉस का। ठीक है, इक्वल टू हमें साइन का लगाना था इसलिए s लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी f(x) इंटू साइन sx इंटू dx। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का। ये हमने स्टार्टिंग से यही पढ़ा है। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखो ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, इस फंक्शन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, f(s) जो है इसके जगह पे हम लोग u(s)(t) लिख सकते हैं। ये इसी का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने पता किया था ना अभी। देखो यहाँ पे हमने पता किया था ना, तो इसी का फूरियर ट्रांसफॉर्म भी पता किया था ना। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म के इक्वल टू में हम लोग ये ले लेंगे, ये हमने ले लिया। अब इस ये लेने के बाद f(x) जो है, f(x) हमारा क्या हो जाएगा, f(x) इस कंडीशन में हमारा f(x) हो जाएगा u(x), t। ये कहाँ से हमें पता चला, ये हमें कंडीशन 1 से पता चला। ठीक है, सॉरी कंडीशन 3 में जो है हमारा यही कर दिया हुआ है। ठीक है, तो कंडीशन 3 में हमारा यही चीज़ दिया हुआ है। ठीक, f(x) ही दिया हुआ है, तो f(x) साइन sx। अब कंडीशन, इस क्वेश्चन का कंडीशन नंबर 3 देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में होगा, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो साइन sx इंटू dx। ओके, ये एज इट इज आ गया। अब देखो करना कि कुछ नहीं है, टी के जगह पे हम लोग अगेन यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अच्छा नहीं दिख रहा था ना, तो देखो ये जो फंक्शन है ये इसी के ये f(x) के जगह पे ये फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। टी के जगह पे अब 0 पुट करेंगे तो 0 पुट कर देते हैं, तो u(s)(0) टी के जगह पे 0 इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखो आपको मैं ये बता देता हूँ। अब कंडीशन हम लोग 2 लगाएंगे। कंडीशन हमारा 3 यूज हुआ, 2 भी यूज़ करेंगे। 2 यूज़ करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। 0 से 1 ले लिया। जब 0 से 1 रहता है तब हमारा x का जो वैल्यू है, देखो dx के रिस्पेक्ट में ना इंटीग्रेट करना है। देखो यहाँ पे है ना, सबसे पहले नीचे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ कंडीशन है ना, यहाँ कंडीशन देखो, जब आपका 1 वैल्यू कब होगा, जब 0 से 1 अगर x का वैल्यू रहे। ठीक है, और x का वैल्यू अगर जब a1 से बड़ा रहे तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो बड़ा रहे तो 0 हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक, चलिए देखते हैं अभी करना क्या है। इसको हमने स्प्लिट कर लिया, इस 0 से इन्फिनिटी को। 0 से 1 लिया तो हमारा 1 आ रहा था। ठीक है, ये फंक्शन। अब बाकी एज इट इज लिख दिए, प्लस 1 से जब बड़ा हो जा रहा था तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जा रहा था 0। तो 1 से इन्फिनिटी ये हमारा 0 हो जाएगा, साइन sx इंटू dx। ओके, ये हो गया। अब देखो इसका क्या करना है, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि 0 है तो 0 हो गया है ना। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -cos sx बाय s। ठीक है, यहाँ पर लिमिट आ जाएगा 0 से 1, 0 से 1 आ गया। ठीक है, लिमिट। अब क्या करेंगे, -1/s को तो बाहर रख लेंगे, क्योंकि x का जो भी लिमिट x है, x की जगह पे रखेंगे। तो x की जगह पे अगर 1 रखेंगे तो cos s आ जाएगा, माइनस इसमें जब 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो cos 0 हो जाएगा। ठीक है, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो -1/s बस s आ गया, cos ये आपका एज इट इज आ जाएगा, इसका वैल्यू हमारा 1 आ गया। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 1 - cos s/s आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारा थर्ड हो गया। ठीक है, अभी थर्ड हो गया। अभी हम लोग का अभी बचा हुआ है इसमें और भी कुछ बचा हुआ कुछ। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो
अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तक तो हमने पता कर लिया, ठीक है। तो पता करने के बाद देखो अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। 2 और 3 क्या था वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 2 और 3 क्या था, देखो यहाँ पे 2 ये हमारा था और 3 ये था, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को हम लोग लिख लेते हैं, अभी 3 को फिर अप्लाई कर देंगे। देखो इक्वेशन 2 को हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इक्वेशन 2 में यही चीज़ है, देखो आपको इक्वेशन 2 में आपको सेम चीज़ दिखेगा, दिख रहा है ना। तो इसी को हमने लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया। अब देखो ये जो इसका वैल्यू हमने पता किया, कहाँ पे पता किया, इक्वेशन 3 में। देखो इक्वेशन 3 में ना पता किए, इसके इक्वल टू में इतना आ रहा है ना। तो इसी को हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू ले लिया। इसके जगह पे हमने वैल्यू क्या ले दिया, 1 माइनस कॉस एस बाय एस इक्वल टू सी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में चले जाएंगे। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, जो था इक्वेशन 1, हम लोग इक्वेशन 1 को यहाँ पे लिख लेंगे। इक्वेशन 1 हमारा यही था, ठीक है, ये था। अब देखो यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे सी है, सी का वैल्यू को ही हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। यू बार एस ऑफ एस कॉमा टी इक्वल टू सी के जगह पे ये पूरा वैल्यू रख दो, एज इट इज़ बाकी रख दो, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन, ये जो आया ये हमारा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म आया, ठीक है। अब हम लोग इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का, ठीक है। तब जाके हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ओके। तो देखिए फ्रॉम इन्वर्स फार्मूला से, जो भी है इन्वर्स फार्मूला इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म का, वो आपको पता है, नहीं पता है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो आपको देख सकते हैं, ठीक। यही है आपका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है इन्वर्स का, ठीक है। वी हैव, हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस सब्सक्रिप्ट एस इंटू साइन एस एक्स इंटू डी एस, ठीक है। तो ये जब होता है तो मैंने आपको बताया था कि एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, यू ऑफ एक्स कॉमा टी लिख सकते हैं। ये आपका एज इट इज आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। अब देखो ये जो पूरा फंक्शन है, ये हम फंक्शन हमारा पूरा कहाँ से पता चलेगा, ये जो है ना, यही वाला चीज़ है, क्योंकि हमने फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म इसी का फाइंड किया था ना, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इस पूरे की जगह पे हमने ये वाला चीज़ लिख दिया, ये एज इट इज आ जाएगा पूरा। अब देखो इस पूरे का वैल्यू हमने पता किया, क्या पता किया, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वही वैल्यू को हमने पुट कर दिया एज इट इज, इधर भी सेम इधर भी सेम। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, और इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, जिसका ये आपका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। दोनों का आंसर हो गया आपका, तीनों कंडीशन भी फॉलो हो गया, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, एंड हमारे वीडियो को आपको अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, थैंक यू।